हे एवरीवन, एज हरियाणा जुडिशरी की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है जिसकी एक फॉर्म फिल करने की डेट 15 फेब है. सो यू गाइज मस्ट बी स्टार्टिंग फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन. So today I am going to tell you about the mistakes that you have to avoid for clearing your exam in the first attempt. I can assure you, if you avoid these mistakes, you can definitely clear your exam in the first attempt. So let's start with our first mistake that we usually made. See, we all know that the major subjects, that is CPC, CRPC, एविडेंस, हिंदू लॉ. ठीक है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन सब्जेक्ट्स पे ही मेजरली वो फोकस करते हैं. बाकी सब्जेक्ट्स को वो इतना ध्यान नहीं देते हैं. जैसे जो हमारे स्मॉल एक्ट्स हो गए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, मुस्लिम लॉ, ठीक है, इन पे स्टूडेंट्स ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं. बट आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि नहीं पता चलता एग्ज़ाम में कौन से सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं. आप ये नहीं कह सकते कि इन्हीं में से मेजर पोर्शन कवर होता है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो. सो फर्स्ट मिस्टेक दैट यू हैव टू अवॉइड इज़ फोकस ऑन स्मॉल सब्जेक्ट्स ऑल्सो. ठीक है, मेजर सब्जेक्ट्स ही नहीं, आपको छोटे सब्जेक्ट्स भी अच्छे से पढ़ने हैं. नेक्स्ट थिंग इज डोंट टेक कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट लाइटली टू क्लियर द प्रिलिमिनरी एग्जाम. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो सब्जेक्ट है ये सिर्फ प्री में आता है. सो आपको इस सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेना है, इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है. इस क्वेश्चंस MCQs जो हैं अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं. ठीक है, और जो आप MCQs प्रैक्टिस करने के लिए मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. ठीक है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो. सो कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. इसमें से कई बार तो 10 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. सो कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ना है, MCQs अच्छे से रिवाइज करने हैं, सो यू कैन क्लियर योर प्री एग्ज़ाम इजीली. नेक्स्ट मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है, आपको प्रैक्टिस करने हैं MCQs टू क्लियर द प्री एग्ज़ाम. ठीक है, ये नहीं है कि आप MCQs अपनी प्रैक्टिस ना करो. ठीक है, आपको ये नहीं, अगर आपने सपोज़ आपने CPC डायरेक्ट अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद आपको उसके MCQs ज़रूर आपको रिवाइज़ करने चाहिए. अगर आप MCQs को नहीं रिवाइज़ करोगे तो एग्ज़ाम में जाके आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी. ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, दो ऑप्शन सिमिलर लगते हैं और आपने प्रैक्टिस नहीं की होती, तो वहाँ पर आपका दिमाग उतना नहीं चल पाता है. सो यू हैव टू प्रैक्टिस MCQs टू क्लियर द प्री एग्ज़ाम. नेक्स्ट थिंग इज़ रिवाइज़ योर सब्जेक्ट्स अगेन एंड अगेन टू अवॉइड मिस्टेक्स. ठीक है, सपोज आपने CPC सब्जेक्ट आज स्टार्ट किया है और आपने विद इन 7 डेज़, सपोज 10 डेज़ और 5 डेज़ आपने वो सब्जेक्ट एक बार रिवाइज कर लिया है. ठीक है, या 15 डेज़ में. उसके बाद आपने नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट किया, तो आपको उस सब्जेक्ट को करना ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल CPC को बंद कर दोगे, आप 1 मंथ के बाद उसको खोलोगे रिवाइज़ करने के लिए. अगर आप ऐसा करोगे आपको फिर से CPC सारा पढ़ना पड़ेगा. सो आपको क्या करना है, डेली उस सब्जेक्ट को 2 दिन बाद उसको फिर से रिवाइज़ करना है, 1 घंटा उसके लिए निकालना है. जो आप सब्जेक्ट्स कर लोगे उसको आपको फिर से रिवाइज़ करते रहना है. ऐसे ही स्ट्रेटेजी बना के आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज़ आपको बहुत डिफ़िकल्ट होगा लास्ट में. ठीक है, फिर हमारा जो मेन जो प्री एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम के लिए आपको जो बेयर एक्ट्स हैं वो अच्छे से करने पड़ेंगे. ठीक है, बेयर एक्ट्स को जब तक आप अच्छे से नहीं करोगे तब तक आपका प्री का एग्ज़ाम आप नहीं क्लियर कर सकते. सो बेयर एक्ट्स को आपको अच्छे से उसको बिल्कुल क्लियरली आपको करना है. अगर हम मेंस की बात करें एग्ज़ाम की, तो जो लैंग्वेजेस हैं स्टूडेंट्स उस पर मेजरली फोकस नहीं करते हैं. हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर है वो 200 मार्क्स का आता है, हिंदी का 100 मार्क्स का आता है. जैसे कि मैंने जब सिलेबस डिस्कस किया था वीडियो में लास्ट टाइम, तो आपको बताया था. आपको लैंग्वेजेस को रिटर्न में प्रैक्टिस करना है, आपको उसको प्रैक्टिस करके देखना है. अगर आप लैंग्वेज को नहीं पढ़ोगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे, तो आप मेंस के एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकते. क्योंकि आप कभी भी देख लेना, जो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं लॉ में सबके सिमिलर से मार्क्स होते हैं. जो मेजर डिफरेंस पड़ता है वो लैंग्वेजेस से ही पड़ता है. सो आपको लैंग्वेजेस पे अच्छे से फोकस करना है, उनको प्रैक्टिस करना है. रिटर्न में जो ग्रामर है अपनी इम्प्रूव करनी है. इंग्लिश में तो जो ऐसे है वही 100 मार्क्स का आ जाता है डायरेक्टली. सो जितना आप रिटर्न में प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ जो मैं आपको बता रही हूँ कि प्रैक्टिस बाय राइटिंग आंसर्स फॉर मेंस एग्ज़ाम. ठीक है, आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स निकाल के देखना, उनको आगे जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो उनको सॉल्व करके देखो. अपना रिटर्न में आप देखो, अगर आपने एकेडमी ज्वाइन की हुई है तो आपको नहीं पता चलता है तो आप वहाँ से देख सकते हो. ठीक है, अगर आपको प्री के लिए कोई टेस्ट सीरीज़ करनी है, देन यू कैन ईमेल मी ऑन vblaw lectures@gmail.com. ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, email ID.
सो गाइज दिस इज़ द वे कि आप जैसे अपने एग्ज़ाम को अच्छे से, ठीक है, ये मिस्टेक अगर आप अवॉइड करोगे देन यू कैन क्लियर योर एग्ज़ाम इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, आई कैन एश्योर यू। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डू लीव अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।